दोस्तों, बीजेपी सरकार के खिलाफ तो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है। मोदी जी के चहीते मंत्री का तो इस्तीफा मांगा ही जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और वो भी खबर किसी और राज्य से नहीं, जी हाँ, मोदी जी के गृह राज्य से बड़ी खबर आ रही है, यानी कि गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, किस तरीके से चॉकलेट बांटना गुनाह हो गया है कि चॉकलेट बांटने वाले लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन का वो आलम रहा दोस्तों कि किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया। आजकल विरोध प्रदर्शन करने का नया तरीका निकाला जा रहा है, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। और हालांकि ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या एकमात्र टॉफी बांट करके भी अगर विरोध किया जा रहा है तो क्या ये गलत है? क्या कांग्रेस पार्टी ने और उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल पंपों पर जाकर के, चाहे अन्य जगहों पर जाकर के राह चलते लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और टॉफी बांट रहे हैं, यानी मेलोडी बांट रहे हैं और कह रहे हैं बेरोजगारी है, कोई बात नहीं, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। और लोगों से क्या डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। यही बात तो दोस्तों, यही बात गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने शुरू कर दी। टॉफी बांटना शुरू क्या कर दिया, हिरासत में ले लिया गया। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए दोस्तों, न्यूज 24 की खबर है और खबर में लिखा है, गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का पेट्रोल पंप पर मेलोडी बांटकर जताया विरोध। पुलिस ने टॉफी बांट रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दोस्तों, ये आलम हो गया है आज के समय में कि सोचिए कि वो तो सिर्फ चॉकलेट बांट रहे हैं, चॉकलेट बांटना भी गुनाह हो गया दोस्तों। आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, भाई चॉकलेट बांट करके एक आदमी को एक संदेश दिया जा रहा है, एक तरीके का तंज भरे अंदाज में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जाकर के मेलोडी बांट रहे हैं। यहाँ के जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो मेलोडी क्यों खाते हैं, अंदर क्यों है मेलोडी, इतना चॉकलेटी क्यों है, अखबारों पे फ्रंट पेज पर छाप दिया जाता है। वो एक तंज भरे अंदाज में वो सिर्फ एक चॉकलेटी तो बांट रहे हैं, तो क्या अब चॉकलेट बांटना भी गुनाह हो गया है? दोस्तों, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है, अब धीरे धीरे गुजरात के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। ये आज की तस्वीर है, जब कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेलोडी चॉकलेट बांटना शुरू कर दिया तो भारी विरोध प्रदर्शन के तहत पुलिस प्रशासन ने उन सबको हिरासत में ले लिया। और ठीक 2 दिन पहले की खबर है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नशे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, एनएसयूआई के छात्र हैं जो सड़कों पर उतरकर शर्टलेस होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ हिरासत में लिया जा रहा है। कैसे तुम्हारी जरूरत हो गई कि तुम सड़क पर उतर गए, वो भी सरकार के खिलाफ, वो भी गुजरात के अंदर। मोदी जी का जो गृह राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, उस राज्य में हिम्मत कैसे हो गई, जरूरत कैसे हो गई कि तुम सड़क पर उतर गए? दोस्तों, मत भूलिए, इसी गुजरात के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान का काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन किया गया। एक प्रोग्राम में गए हुए धर्मेंद्र प्रधान और उनके काफिले के सामने एनएसयूआई के कई छात्र जो है सड़कों पर उतर गए और काले झंडे बैनर लेकर के जो है धर्मेंद्र प्रधान का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, इस्तीफा मांगते हुए नजर आए। और आज गुजरात से तस्वीर आ रही है कि मेलोडी चॉकलेट बांटने के बाद हंगामा मच गया, पुलिस प्रशासन मौके पहुंचती है और तुरंत सभी को हिरासत में ले जाती है। इससे बड़ा कोई दुनिया में गुनाह होगा क्या कि चॉकलेट बांटना और हिरासत में ले लेना? आप सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कि चॉकलेट बांटना भी गुनाह हो गया है। बोलना तो दूर की बात है, विरोध प्रदर्शन करना तो दूर की बात है। सोचिए, ये आलम हो गया है दोस्तों। और इसीलिए जब से हिरासत में लिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ गुजरात, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम नया छेड़ दिया है। जगह जगह जा करके लोगों के बीच में बातचीत करके सीधे मेलोडी बांटा जा रहा है कि भैया आप सब भूल जाइए, विरोध मत करिए, मेलोडी खाइए, सब जान जाइए। ये खबरें और तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अब जरा ये देखिए दोस्तों तस्वीरें कि किस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस ने झारखंड के पेज ने शेयर किया। लिखा है, 8 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़कर मोदी सरकार ने फिर आम जनता को जेब पर हमला किया है। इसके खिलाफ गुजरात के बटौद में जिले के रणपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जनता महंगाई से टूट रही और सरकार सिर्फ टैक्स वसूली में व्यस्त है।
दोस्तों गुजरात के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। कहीं पर चॉकलेट बांटकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो हिरासत में ले जा रहे हैं। कहीं पर एनएसवाई के छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। कहीं पर जो है धर्मेंद्र प्रधान का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है काले झंडे दिखा करके। और अब बढ़ती पेट्रोल डीजल के रेटों को लेकर के भी भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही इस पूरे मेलोडी वाले मामले को लेकर के राहुल गांधी ने तंज कसा था और उस वक्त पर जब राहुल गांधी ने कहा तो बड़ा मजाक उड़ा जा रहा था और मीडिया के अंदर वो चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, क्यों मेलोडी के पीछे इतनी बड़ी राजनीति तैयार हो गई है। ये सब बातें कही जाने लगी और अब मेलोडी का फायदा गिनाने जाने लगे। और जब वही जनता समझ गई, जब वही लोग समझ गए कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम मेलोडी बांट दें। मेलोडी बांटने पर दोस्तों इतना बड़ा हंगामा मच गया कि कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। बताइए, तो फिर विरोध प्रदर्शन करने का हक भी सत्ता पार्टी को दे दिया जाए कि सत्ता में खुद ही बैठे और अपने ही विरोध जो है विरोध प्रदर्शन कर लें। विपक्ष का काम भी आप ही छीन लीजिए विपक्ष का काम भी। फिर काहे के लिए विपक्ष, क्यों रहेगा विपक्ष? और फिर मीडिया के अंदर नैरेटिव सेट कर दिया जाता है विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, विपक्ष हाथ पर हाथ धर कर बैठा है, विपक्ष जो एसी में रणनीति तैयार कर रहा है। इस बार दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस बार की रणनीति अलग तरीके से देखी जा रही है। इस बार सिर्फ एसी के कमरों में बैठ करके कोई मीटिंग अटेंड नहीं की जा रही हैं, कोई बैठकें नहीं की जा रही हैं। इस बार सड़क पर भी पुरजोर तरीके से पूरे देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे नीट पेपर लीक का मसला हो, चाहे आप कह लीजिए कि बेरोजगारी का मसला हो, चाहे बढ़ती डीजल पेट्रोल का मसला हो, या फिर जो है एसएससी जीडी का मसला हो, तमाम ऐसे मसले हैं, चाहे आर्थिक संकट का मसला हो, सभी देश भर में यानी पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, इन सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा? क्या सच में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? कुछ प्रदेशों में तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहा था, लेकिन अब सीधे सीधे मोदी जी के गृह राज्य में होने लगा है, गुजरात के अंदर होने लगा है। सोचिए दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे गुजरात में भी पैर पसारने लगा है। आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में आप इस पूरे रणनीति को, इस पूरे विरोध प्रदर्शन को किस रूप में देख रहे हैं? क्या बदलाव होने जा रहा है? क्या कुछ होने जा रहा है? क्या सरकार जो है इसको गंभीरता से लेगी? क्या दोबारा से मीटिंग बुलाया जाएगा? या फिर विरोध प्रदर्शन के बाद क्या सरकार जो है इनकी मांगों को मान लेगी? रेट में कम होने जा रहा है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।